उपन्यासकार विशाल नागराज शहर में? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। शिट। विशाल नागराज को अपने आगामी उपन्यास के लिए क्लाइमैक्स की तलाश। माय ऑल टाइम फेवरेट राइटर, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंबई में है। मिस्टर विशाल नागराज, यू डोंट नो मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आपसे मुलाकात ही मेरी जिंदगी का क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स? अरे विशाल, आखिर तुम क्लाइमैक्स में लिखना क्या चाहते हो वो तो मेरे को बता। अब अगर मैं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। ये नॉवल कब का खत्म हो जाता, मेरी तलाश भी खत्म हो जाती। लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो यहाँ पे अटैक करे कि लोग कहें कि हाँ ये मेरा नॉवल है और ये मेरा क्लाइमैक्स है। अरे बाबा, जो भी करना है ना जल्दी करो। तुम्हारा क्लाइमैक्स के इंतजार में कहीं मेरे एज का क्लाइमैक्स नहीं आ जावे, समझा कि नहीं? तराब, कई बार ऐसा होता है राइटर के साथ, एक अजीब सी मेंटल ब्लॉक की सिचुएशन आ जाती है। आई कांट हेल्प इट। अब देखो, इस नॉवल के 300 में से 294 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ आखिरी 6 पेज। और ये 6 पेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 पेज है ना, तुमसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं? उसके लिए हम कितना कीमत चुकाता है वो तुमको मालूम है? 3 साल पहले ये किताब लिखने के लिए हमने तुमको 25 लाख रुपया एडवांस में दिया था। हाँ, 25 लाख। और जब भी कैलकुलेशन करने को बैठता है ना तो हमको अटैक आता है। तुमको मालूम है 25 लाख रुपए के 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? पैसा पैसा पैसा। यार दराब, तुम पब्लिशर लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हो। यार मैं राइटर हूं, धंधेबाज नहीं हूं। साहित्य रचने में, साबुन तेल बेचने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ नॉवल कंप्लीट करना है, मैं कुछ भी लिख दूं बेमतलब, बेमकसद। मैं जो लिख रहा हूं उसमें एक अर्थ होना चाहिए। आई एम सॉरी भाई। तुमको जितना मांगता है उतना टाइम लो, लेकिन जो भी लिखो ने मीनिंगफुल लिखना। हाँ, मेरे को तुमसे एक प्रॉमिस मांगता है। कैसा प्रॉमिस? नेक्स्ट बुक भी तुम हमारा कंपनी के वास्ते लिखेगा, समझा कि नहीं? उसको भी हम ही पब्लिश करेगा। इसमें वादे की क्या बात? दराब देखो, तुम पब्लिशर नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो। और अब तक की 7 किताबें तुमने पब्लिश की है ना? हाँ जी। आगे भी करोगे, वादा है। थैंक यू यार, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। क्योंकि तुम जो भी लिखता है ना, तुम्हारे में हमको कॉन्फिडेंस है, वो मार्केट में खूब चलता है। उसको पब्लिश करके हम खुद पैसा कमाएगा। तुम हमारे लिए सोना का अंडा देने वाली मुर्गी हो। फारसी बाबा। हाँ बोलो। कभी नहीं सुधरोगे तुम। लेखक को तुमने मुर्गी बना दिया, शुक्र है गधा नहीं बनाया। जो है उसको बनाने का क्या? नहीं, आई मीन टू से। अभी तुम यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है। थोड़ा सोचना। सोचो। ठीक है। तुम कभी आओगे होटल? पता नहीं, अभी मैं सिर्फ क्लाइमैक्स के बारे में सोचना चाहता हूँ। आज जो भी लिखना है जल्दी लिखना बाबा, आज उसको खत्म करना है मेरे बाप, समझा कि नहीं? हेलो गयो, मैं विचार में पड़ी गया।
हीरोइन अपने प्रेमी से मिलने यहाँ आती है। प्रेमी यहाँ खड़ा है जहां मैं। हीरोइन की आंखों में और उसके चेहरे पर प्रेमी की बेवफाई और धोखे का दर्द है। Excuse me? आप किसी को तलाश कर रही हैं क्या? आप मिल गए, मेरी तलाश पूरी हो गई। इंटरेस्टिंग। I'm Leena Garewal, विशाल नागराज। my all-time favorite writer. सुबह से शाम हो गई आपको ढूंढते ढूंढते, लेकिन आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना हकीकत में बदल गया हो। तो इतनी बड़ी कदरदान हैं आप मेरी। मैं आपकी राइटिंग की दीवानी हूँ। आप मेरे आइडल राइटर हैं। मैं आप ही की तरह एक कामयाब राइटर बनना चाहती हूँ। ओह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? यह जगह आपके लायक नहीं है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लीना जी, मैं यहाँ अपने पब्लिशर के साथ एक 5 स्टार होटल में ठहरा हूं और वहां वो सारी सुविधाएं हैं जो आप मुझे देना चाहते हैं। लेकिन वो सब छोड़कर मैं यहाँ इस खंडर में क्या करने चला आया जानती हैं? क्योंकि यहाँ मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे इंस्पायर करता है। मैं अपना काम खत्म होने तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। मैं आपकी जरूरत का पूरा इंतजाम कर दूंगी। देखिए लीना जी, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ की क्या बात है? आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम करके मैं जल्दी लौटूंगी और वादा करती हूँ कि मैं आपके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी, हर आराम का। अरे विशाल बाबा, क्या बात करते हैं तुम? हैं? अक्खा रात उधर खंडेर में रहेगा तुम? होटल में वापस नहीं आएगा? तराब, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं यहीं रुकने वाला हूँ। अरे क्या विशाल, तू पागल हो गया है, समझा के नहीं? हैं? वो खंडेर क्या रहने के लायक जगह है? जब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, अभी मेरे को याद आया। हाँ, पेपर में न्यूज़ पढ़कर एक छोकरी मेरे पास आया था। वो बोला कि उसको तुमको मिलने का है। हाँ, और मैंने गलती से उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया। मेरे को मालूम है वो छोकरी उधर ही होएगा ना। हाँ, 101%। देखो, ज्यादा उधर गड़बड़ नहीं करने का, खाली क्लाइमेक्स के बारे में सोचो। यार, मैं क्लाइमेक्स के बारे में ही सोच रहा हूँ। एक बात बोलूं, मैंने भी क्लाइमेक्स के बारे में सोचा है। मेरे को तराब प्लीज, तुम कुछ भी मत सोचो। तुम सिर्फ इतना सोचो कि सोने के अंडे कैसे बेचने हैं। क्या आदमी है। काफी रात हो चुकी है विशाल, अब मुझे निकलना चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग लीना। ये तो मेरी खुशनसीबी है। वैसे आपको याद होगा विशाल साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं आप ही की तरह एक कामयाब राइटर बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। याद है। और मेरी ये ख्वाहिश
आप ही पूरी कर सकते हैं। कैसे? आप मेरे लिए किताब लिखेंगे जिसकी ऑफिशियल राइटर मैं होंगी। काम आपका, नाम मेरा, दाम दुगुना तिगुना चौगुना जितना आप चाहें। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। मैं आपके पब्लिशर से कई गुना ज्यादा दौलत दे सकती हूँ। बस मुझे नाम और शोहरत चाहिए। एक कामयाब राइटर के रूप में। Shut up! Shut up! तुम एक लेखक को, उसके फन को दौलत से खरीदना चाहती हो। यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? पैसे से तुम राइटर या साहित्यकार नहीं बन सकती हो। आखिर तुमने मुझे इतना सस्ता समझा कैसे? ओके, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है उसे एक बार तसल्ली से सोच लो। मैं कल फिर आऊंगी। बाय, सी यू टुमारो। विशाल, ए विशाल, कब तक यहाँ रहोगे तुम? क्लाइमेक्स को तुमने एक बहुत बड़ा इश्यू बना के रखा है। क्लाइमेक्स के लिए मेरे पास एक आइडिया है। एक बार तुम वो आइडिया सुन लो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? तुम सिर्फ मेरे पेन से निकले सोने के अंडे के बारे में सोचो और उसके दाम के बारे में, समझे? विशाल नागराज, या तुम्हें श्री हरिमोहन शर्मा कहूं? कर रहा है तू? अचानक यहाँ? कमाल है यार। शुक्र है यार तुमने मुझे पहचान तो लिया। अरे लेकिन तुमने ये अपना नाम कब से बदल लिया? बस ये लेखक बनने के बाद से। कमाल है यार। ये मशहूर लेखक विशाल नागराज के बारे में मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो तू ही है। इट्स अ रियली ग्रेट एंड प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। ये तो बस कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी तब मुझे पता चला कि वो विशाल नागराज मशहूर लेखक जनाब आप ही हैं। बस तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज सालों बाद तुझसे मिलके। हाँ यार। अरे सुन, आज की शाम तेरे नाम, ओके? जाना नहीं। अरे बिल्कुल। आज की शाम हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे, ओके? किधर किधर से लोग आके टपक जाता है, बार बार क्लाइमेक्स लटक जाता है। अच्छा यार, ये बता कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यार जिंदगी में लड़कियां तो बहुत आती जाती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं आई जो मेरे दिल में परमानेंट जगह बना सके। क्यों? दरअसल मेरे दिल में जगह ही नहीं बची। अच्छा। एक लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। उसने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। लेकिन उसके पास मेरी एक निशानी है जो मुझे कभी भुला नहीं सकती। वो ये बता ना यार, कौन थी वो लड़की जिसे तू इतना प्यार करता था? हाँ, तुम जिसको इतना प्यार करता था उसका कोई निशानी तो तुम्हारे पास होगा ना? हाँ, एक तस्वीर है। अब तुम लोगों ने जिक्र छेड़ दिया है तो दिखाता हूं।
यह है मेरी बेवफा मोहब्बत। खामोश! ये मेरी बीवी है। हाय। मेरे ऑफर के बारे में सोचा तुमने? मनी इज नो प्रॉब्लम विशाल, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना दे सकती हूँ। हाँ जरा अब 1 मिनट। लीना प्लीज तुम जाओ यहाँ से। विशाल तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ तब तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम इतने सारे नॉवेल लिख के पहले से ही कितने फेमस हो चुके हो। अगर थोड़ी बहुत फेम मुझे मिल जाएगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बकवास बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विशाल नागराज। आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। विशाल, ए विशाल, हेलो 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 हेलो। हाँ जरा सॉरी। क्या बात है विशाल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं होटल कभी आया हो तुम? नहीं, आज रात को नहीं, कल सुबह आऊंगा मैं। और हाँ खुशखबरी है, मुझे फाइनल क्लाइमेक्स मिल गया है। अगले 1 घंटे में तुम्हारा नॉवल तैयार हो जाएगा। क्या बात है, दिख रहा है तेरे को क्लाइमेक्स मिल गया। लिख जल्दी लिख मेरे बाप, जल्दी लिख, अभी मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हें ये सारी बातें विशाल नागराज के पास चल के बतानी होगी। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारा बच्चा उसका नहीं, वो उसका बाप नहीं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरा भी नहीं है। और वो विशाल नागराज इसी निशानी की बात करता था। शंकर मुझे फोर्स मत करो, मैं विशाल से मिलने नहीं जाऊंगी। एंड बिलीव मी, विशाल से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो जिस निशानी की बात कर रहा है वो मेरे लव लेटर्स होंगे जो मैंने तुमसे शादी के बाद फाड़ दिए थे। प्लीज विशाल, मेरा यकीन करो, प्लीज बिलीव मी। मैं ये सारी बातें उसके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो इसी वक्त। अभी शंकर, मैं कहता हूँ चलो। शंकर प्लीज। चलो तुम। शंकर मेरी बात क्या कर रहे हो तुम? जो गाड़ी गई ना श्रीवास्तव की, there's something fishy in there, कुछ गड़बड़ जरूर है। गाड़ी में बैठो, let's try that. चलो मेरे साथ। शंकर खामखा तमाशा मत करो। मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं विशाल से मिलने नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। तो तुम नहीं जाओगी? मत जाओ, उस कमीने को मैं यहीं लेकर आता हूँ। शंकर प्लीज मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। शंकर रुको। Excuse me, जी सब ठीक तो है? जी हाँ। वो आदमी कौन था? वो मेरे हस्बैंड हैं। विशाल! वो कहाँ गया? वो अपने एक दोस्त से मिलने गए हैं।
जो श्रीवास्तव। कौन है आप? जी, वो विशाल विशाल कौन विशाल? जी जी कौन विशाल? जी 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 मैं कुछ नहीं जानता। जी जी मैं कुछ नहीं जानता। श्रीवास्तव, इसे संभालो। ओके, मैं भी आता हूँ। देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? शंकर राय। वो डेड बॉडी किसकी है? वो लाश किसकी है? ये मशहूर लेखक विशाल नागराज की है। मशहूर लेखक विशाल नागराज की लाश? और मशहूर लेखक विशाल नागराज की लाश, और ये खून आपने किया है। अब आप ये बताएंगे कि आपने खून क्यों किया है? मैंने? नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया है। मैं तो उससे मिलने आया था। वो मेरा दोस्त था। हाँ। रात के 3 बजे आप यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए, इतने वीराने में। आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी पे विश्वास कर लूं? हाँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं जब यहाँ आया था, जब मरा हुआ था। सर, इस आदमी को हिरासत में लो। इंस्पेक्टर साहब, अब सोच भी नहीं सकता था कि इधर विशाल हमारी बुक का क्लाइमेक्स लिखकर बुक का डी एंड करेगा और उधर उसकी जिंदगी का डी एंड हो जाएगा। तो आपका ये कहना है मिस्टर दौरव जी कि विशाल नागराज के वहां शंकर राय ने जब अपनी पत्नी की तस्वीर देखी तो 9 बजे वो वहां से गुस्से में निकल गया। 9 बजे? जी। और आप? मैं करीबन 9:15 बजे वहां से निकल गया। कहाँ गया? मैं सीधा होटल आया। आकर क्या किया आपने? खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद सो गया। आपने विशाल के साथ खाना क्यों नहीं खाया? नहीं, विशाल मेरे को बोला था इंस्पेक्टर साहब कि मेरे को अकेला छोड़ दो। वो अकेला रहना चाहता था। फिर उसकी नई गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए आने वाली थी, लीना गरेवाल। ये लीना गरेवाल कौन है? उसकी नई गर्लफ्रेंड है। हाँ, इनफैक्ट मैंने सोने से पहले उसको फोन किया था मोबाइल पर। तो विशाल और लीना के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था। उसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी। ये लीना और विशाल के बीच झगड़ा हो रहा था, किस बात को लेकर? बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो गया। विशाल ने मेरी ऑफर नामंजूर कर दी और मैं गुस्से में वहां से चली आई। लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं अपने फेवरेट राइटर का मर्डर नहीं करूंगी। डोंट यू थिंक सो? इट डिपेंड्स लीना गरेवाल जी। ये तो इस बात पर मुनस्सर है कि आप एक बड़ी नॉवलिस्ट बनने के लिए, एक कामयाब नॉवलिस्ट बनने के लिए किस हद तक जा सकती हैं या किस हद तक सोच सकती हैं। उस हद तक नहीं जितना आप सोच रहे हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, बहरहाल ये बताइए कि आप वहां से वापस कब आए, कितने बजे आए अप्रोक्सीमेटली? करीब 10:15 बजे। और आप वापस नहीं गई? सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ आकर आपने क्या किया? मैंने अपना डिनर लिया और फिर मैं सो गई। इस बात को प्रूव कर सकती हैं आप? मेरी नौकरानी शांताबाई। हो सकता है कि नौकरानी के सोने के बाद आप वापस चली गई हो। मैं आप पे भरोसा कैसे कर लूं?
वेल इंस्पेक्टर, आपको मेरी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? इंस्पेक्टर साहब, विशाल के कातिल का कुछ पता चला कि नहीं? मैंने सुना है कि बंबई का पुलिस तो बहुत तेज है, 1-2 दिन के अंदर पता लगा लेते। आपने बिल्कुल सही सुना है दोराब जी। बॉम्बे की पुलिस वाकई बहुत तेज है, यूं पता लगा लेती है। जी। हम भी लगा लेंगे। बहरहाल फिलहाल मुझे विशाल की पर्सनल बिलोंगिंग्स की कुछ तलाशी लेनी है, शायद कोई सुराग मिल जाए। ले सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी, कोई बात नहीं, आइए 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 आइए। आइए। एक्सक्यूज मी सर, एक टैक्सी वाला आया था कल रात, आप इसकी टैक्सी में आए थे ना, आपने उसे 100 रुपए दिया था। टैक्सी का 57 रुपीज बिल हुआ, 43 रुपीज बैलेंस था, तब उसके बाद छुट्टा नहीं था, इसलिए अभी रिटर्न किया है। एक मिनट। थैंक यू। मिस्टर दोराब जी, जी। होटल के स्टाफ से पता चला है कि आप तो होटल की टैक्सी यूज की थी आपने। जी। हाँ? जी। तो ये 43 रुपीज और होटल की टैक्सी, बात कुछ समझ में नहीं आई, जरा खुलासा करेंगे? नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बोलना भूल गया। वो कमरे में आने के बाद क्या हुआ कि मेरे को छाती में थोड़ा दर्द हुआ ने, तो मैं घूमने के लिए बाहर निकला, थोड़ा हवा पानी चेंज करने के लिए। तो हवा पानी बदलने के लिए, घूमने के लिए आप टैक्सी में गए? जी। कहाँ तक गए थे? गांधीनगर तक गया था। कितने बजे होंगे लगभग? नहीं, वो क्या है कि वो टाइम मैंने नोट नहीं किया, लेकिन लेट नाइट हो गया था। लेट नाइट हो गया था? हाँ जी। तो दोराब जी, जी। आज भी हम लेट नाइट चलते हैं वहीं गांधीनगर टैक्सी में, जहां जाने से दिल का दर्द ठीक हो जाता है। गांधीनगर लेके चलना। मैं कल इधर ही आया था इंस्पेक्टर साहब। अभी पता चल जाएगा दोराब जी। ड्राइवर, बिल कितना हुआ बताइए जरा। 84 रुपीज। कितना? 84। सो मिस्टर दोराब जी, कल आप होटल से यहाँ गांधीनगर आए थे तो आपका बिल आया था 57 रुपीज, और कल वक्त भी लगभग यही था, मिडनाइट। आज भी मिडनाइट और सड़कों पे ट्रैफिक लगभग इतना ही होगा। तो कल अगर बिल 57 आया था तो आज 84 क्यों आया? मैं झूठ नहीं बोलता इंस्पेक्टर साहब, कल मैं इधर ही आया था। आप यहां नहीं आए थे मिस्टर दोराब जी, आप कहां गए थे मैं आपको बताता हूं। ड्राइवर, अब मैं जहां बोलता हूं वहां गाड़ी मोड़ो। ये आप इधर क्यों लेके आए हैं इंस्पेक्टर साहब? दोराब जी, हैव पेशेंस, रिलैक्स, अभी पता चल जाएगा। ड्राइवर, जहां से लाए थे उसी होटल में वापस लेके जाओ। 1 मिनट। ये मीटर को मैंने फिर से 0 कर दिया। चलो ड्राइवर। कितना हुआ ड्राइवर? 57 रुपीज। 57। क्यों दोराब जी, क्या ख्याल है आपका? अब तो मानते हैं ना आपकी लाइफ की स्टोरी का क्लाइमेक्स आ गया?
क्या ख्याल है दौरव जी भाई? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूं कि विशाल का खून मैंने ही किया। क्यों किया आपने ये खून मिस्टर दौरव जी? विशाल ने ये बुक लिखने में बहुत समय लगा दिया, उससे मेरे को बहुत नुकसान हुआ और मैं ये किताब से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं विशाल का खून कर दूं और विशाल की आखिरी किताब होगी इतने फेमस राइटर की आखिरी किताब बाजार में खूब बिकेगी और उससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मैंने रात को विशाल के साथ फोन पर बात की तो लीना और विशाल का झगड़ा मैंने सुना। फिर भी विशाल ने मुझे कहा कि 1 घंटे के अंदर बाबा मैं तुम्हारा क्लाइमेक्स कंप्लीट कर दूंगा। मैं 1 घंटे के बाद विशाल के पास गया, क्लाइमेक्स लिया और फ्रूट नाइफ से विशाल का खून कर दिया। मुझे था कि पुलिस को मुझ पर डाउट नहीं जाएगा, लीना या शंकर पर डाउट जाएगा, उन दोनों में से किसी एक को पकड़ने। और एक छोटे से इत्तेफाक ने आपका सारा पर्दाफाश करके रख दिया। इत्तेफाक से वो टैक्सी वाला आपको पैसे लौटाने ना आता, इत्तेफाक से हम वहां पर मौजूद ना होते तो आप पकड़े ही ना जाते। वो टैक्सी के मीटर ने यह कंफर्म कर दिया कि आप रात को दोबारा विशाल से मिलने वहां गए थे और इत्तेफाक से जो मुझे आप पे शक हुआ उससे एक ही बात समझ में आई कि आपके विशाल का मर्डर करने का एक ही फायदा हो सकता है कि इतने मशहूर राइटर की आखिरी किताब के पब्लिशर होने के नाते आप पूरी जिंदगी उस किताब से अच्छे खासे पैसे कमाते। करेक्ट? यस इंस्पेक्टर साहब, ये दौराब जी पैसे की लालच में बह गया, मैं बह गया था। I made a mistake. I killed my friend. I killed my friend. एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मैंने मार डाला। और आपने उस मुहावरे को सच कर दिया कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर अपने सारे के सारे अंडे एक साथ खाना चाहे। ना अंडे रहे ना मुर्गी, महज एक लालच ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। करेक्ट इंस्पेक्टर साहब, करेक्ट। मिस्टर दौराब जी, मैं आपको मिस्टर विशाल नागराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हाय अरविंद। ओह हाय, हाउ आर यू? कब आई? बस अभी अभी। तुम तो काम में इतने बिजी थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। अब क्या करूं, ये जो अपना खड़ूस बॉस है ना 2 मिनट में मेमो दे देगा। लेकिन अरविंद, तुम तो ऑफिस के बाद भी नहीं मिलते। वैसे आज शाम को क्या कर रहे हो? शाम को हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज कम हियर इमीडिएटली। यस सर, राइट अवे सर। क्या हुआ? मरवा दिया ना। क्या हुआ? आता हूँ यार। चल ठीक है।
यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तेरा इतना अच्छा जॉब है, फिर तू इस तरह बॉस से पंगा क्यों लेता रहता है? अरे यार, मोनिका से बात क्या कर ली, बॉस को तो मौका चाहिए खुन्नस निकालने का। टैक्सी। अब देख, खुन्नस तो उसे होगी, अकाउंट में असिस्टेंट के तौर पर रखवाया था मैंने तुझे, और तू है क्या लाइजनिंग ऑफिसर बनने के सपने देख रहा है। अब यार 3 साल में इतनी लंबी छलांग कोई मामूली बात नहीं। वो बात नहीं है यार, बॉस को खुन्नस है मोनिका की। मैंने मोनिका को क्या पटा लिया बस। हाय जैन, यार मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गया। क्यों, क्या हुआ रंजीत? टैक्सी। ओह नो, सॉरी यार, मैं भूल गया। दादर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल। काय को मारा इसको? छोड़ दीजिए साहब, मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा। तेरे को बोला बस आदमी उठाना। ये आदमी बिल्कुल पागल है साहब। मैं तो इसकी गाड़ी में बैठा था साहब, इसने मुझे मारना शुरू कर दिया साहब। क्यों? क्यों? अरे ये हत्यारा खूनी है साहब, इसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। मेरी बहन अलका ने इस आदमी की वजह से खुदकुशी कर ली। अलका? हाँ, अलका मेरी बहन थी साहब, और इससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन इसने तो बड़ा आदमी बनने के चक्कर में उसी को धोखा दे दिया, उसी को छोड़ के चला गया साहब। और उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो अलका, अरे कहाँ है बहना तू? आज तक धंधा बहुत सॉलिड हुआ है। कल रक्षाबंधन है ना, तेरे लिए एकदम फर्स्ट क्लास साड़ी लाया हूं। अलका, उसके बाद मैंने उसको बहुत ढूंढा साहब, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिला। और आज जब ये मेरे को अचानक नजर आया तो मेरी खोपड़ी घूम गई। और इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। हाँ, अलका मुझसे प्यार करती थी,
वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, कि मुझे अपना करियर बनाना था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता था कि वो सुसाइड कर लेगी। अरे ये कमीना झूठ बोल रहा है साहब, इसने जानबूझकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे पास कोई सबूत है तुम्हारे पास कि इसी की वजह से तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की? उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है? कोई कागज है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं साहब, इस आदमी की वजह से मेरी बहन की जान गई है। मगर फिर भी तुम्हें इसके ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। अगर चाहो तो इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। अरे काय की कंप्लेंट साहब, मेरे को मालूम है कंप्लेंट से कुछ फायदा नहीं होता है। ए शराब, क्या नाम है तेरा? महेश सावंत। महेश सावंत, तेरे जज्बात समझता हूं इसलिए इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा तूने इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश भी की, सलाखों के पीछे डाल दूंगा, समझे? मिस्टर देसाई को मेरे केबिन में भेजिए। May I come in, sir? यस, कम इन मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई, आहूजा एंड आहूजा फर्म को जो हमने पेमेंट किया था, उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई? यस सर, वो तो मैंने कर दी है सर, लेकिन सर आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहिए। सर, लास्ट ईयर के अकाउंट्स में चेक कर रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ है सर। गड़बड़? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, सार कम्युनिकेशन को हमने जो 4 करोड़ के चेक इशू किए थे, उसमें से सर 3 करोड़ 45 लाख की एंट्रीज मिसिंग है सर। ये कैसे हो सकता है? तो चेक साइन किसने किए थे? साइन तो आप ही ने किए थे सर, मगर बनाए किसने थे वो जरा देखना पड़ेगा। May I come in, sir? यस मोनिका, प्लीज कम, प्लीज कम। सर, कुछ चेक साइन करवाने थे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए मिस्टर देसाई, इस पेमेंट के बारे में जांच पड़ताल करके बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके मुझे दीजिए। यू कैन गो नाउ। राइट सर। मोनिका। जी सर। चेक्स तो मैं बाद में साइन करूंगा, लेकिन अभी बताओ तुम शाम को क्या कर रही हो? सर, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अच्छा? अपनी दादी के साथ। इट्स अ बिग प्रॉब्लम यार, टैक्सी ही नहीं मिलती। और टैक्सी मिलती भी है तो ड्राइवर निकलता है आपकी माशूका का भाई। कल तो मैं डर ही गया था यार, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से ही मार डालेगा। डर तो मैं भी गया था यार। बोलो साहब, कहाँ जाना है? तुम? हाँ मोहित साहब, डरो मत। वैसे भी अपन सब कुछ भूल गया अभी, अपन ने आपको माफ कर दिया है। बैठो, चलो गाड़ी में बैठो। ऐसा है भैया, हमें तुम्हारी टैक्सी में नहीं जाना है, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। अरे कहाँ से ले लेंगे, यहाँ तीसरी चौथी कोई नहीं नजर आने वाली। अरे अपन का तो रोज का पैसेंजर है, तो अपन आ गए, एमटी जाना पड़ता है। बात समझा रहा, जरा समझो। चलो बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो। क्या बात है साहब, मेरे से तो बात नहीं कर रहे, आपस में भी बात नहीं कर रहे, अभी तक नाराज है क्या? क्या बात है, तुम इतने शरीफ कैसे हो गए? अरे अपन तो शरीफ ही है हमेशा से, वो तो क्या है कभी कभी आदमी देख के खराब हो जाते। वैसे वो इंस्पेक्टर साहब की बात अपनी खोपड़ी में बैठ गई। उन्होंने बताया कि अलका का एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। नहीं, अभी आप सोचो, अगर आप मेरी गाड़ी के टायर के नीचे आ गए और आपका फुलटू हो गया तो कोई इसको मर्डर तो नहीं बोलेगा ना? तुम धमकी दे रहे हो?
अरे अरे धमकी काहे की? जब मारा था तब धमकी दिया था क्या? जो हो गया भूल जाने का। देखो मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाने का। फिर तुम किसी और चक्कर में तो नहीं हो? बस क्या साहब, अरे गाड़ी में बैठेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे। गाड़ी के अंदर बैठने पर आपको गाड़ी के टायर के नीचे आने का डर तो नहीं रहेगा। वैसे कहां, दादर जाएंगे ना? हाँ हाँ, दादर ही जाना है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे इसमें क्या पता चलना है साहब, कल तो आप बोल रहे थे ना दादर का। नहीं, मैं तो इसके लिए बोल रहा था कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर और मिलेगा तो वहां से दवाई ववाई ले लूंगा जरा अपने लिए। हाँ तो तुम एक काम करना, मुझे शिवाजी पार्क उतरना है तो तुम अपनी दवाई वगैरह वहीं से परचेज करना। हाँ ठीक है, इसका मतलब साहब जो है दादर तक अकेले मेरी गाड़ी में जाएंगे ना? हाँ ये साईं कॉम्प्लेक्स उतरेंगे। और हाँ अरविंद, तुम घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। रतन से क्या बात होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ साहब, ये रहा आपका शिवाजी पार्क और उधर अपना वो मेडिकल स्टोर है। ये लो, साहब को आगे छोड़ देना। ये क्या कर रहा है यार? मैं दे दूंगा ना। अरे तू कल दे देना यार। चल ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय। मैं भी जरा अभी आता हूं साहब, 2 मिनट में, वो मेडिकल स्टोर से जाके। यस, ये जरा दवाई चाहिए थी सर। 1 सेकंड। ये भाई, ये शोले में गब्बर सिंह सही बोला था, जो डर गया वो मर गया। क्यों अरविंद देसाई, छोकरी आने वाली थी क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घबराओ मत, अपन यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया है। ये तुम्हारा पॉकेट, डर के मारे टैक्सी में छोड़ आए थे। तुमको क्या लगा था अपन तुम्हारा मर्डर करने आया है? हाँ? अपन तुम्हारा मर्डर ऐसा नहीं करेगा। अपन जब मर्डर करेगा ना तो मरने वाले को भी मालूम नहीं पड़ेगा। समझा कि नहीं? नहीं समझा तो समझ जाना। यार अरविंद, तुझे उस ड्राइवर की बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता है यार?
उससे शादी करके अपने तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देता? अब तू ही बता, अगर मैं उससे शादी कर लेता तो दिन और रात मेहनत करके जो मुकाम मैंने आज हासिल किया है, क्या मैं वहां तक पहुंच पाता? कभी नहीं। हाँ ये तो ठीक है। हाय अरविंद। ओह हाय। हाय मोनिका। ओह हाय, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई हमारे ऊपर क्यों नजर पड़ेगी आपकी? एनीवे। हेलो मिस्टर देसाई। यस सर। जस्ट कम इनसाइड। यस सर, कमिंग सर। मर गया यार, अभी आता हूं। मिस्टर देसाई, मैंने आपसे कहा था अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप यहां नजर नहीं आएंगे। जी जी सर। ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको इस ऑफिस से निकाला जा रहा है। What? लेकिन क्यों सर? क्योंकि हमारे कंपनी के ऑस्ट्रेलिया वाली ऑफिस में आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। जी जी हाँ, सिर्फ इतना नहीं, आपका प्रमोशन भी हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। नो सर, देयर विल बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन सर, और आपको आना पड़ेगा। वो तो हम जरूर आएंगे। आपको हमारी तरफ से मुंह मीठा करना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, आपको पता है मुझे डायबिटीज है। इस छोटे से चॉकलेट के टुकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यह हमारा हुक्म है। थैंक यू सर। यू आर वेलकम मिस्टर देसाई, वेलकम। साहब आपकी बिना शक्कर चाय ये है। थैंक यू। यार अरविंद देख, खाली चाय से काम नहीं चलेगा। अब इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, पार्टी तो देनी पड़ेगी। यस अरविंद, आई थिंक जयंत इज राइट। बताओ पार्टी कब दे रहे हो? अरे पार्टी का क्या है यार, कभी भी ले लो। क्या ढूंढ रहे हो अरविंद? कहीं शुगर फ्री तो नहीं? अरे तुम्हारे पास कहां से आई? तुम डेस्क पर भुलाए थे। Anyway, अब देख, पार्टी तो तू जब देगा तब देगा, पर मुबारकबाद तो तुझे अभी दे ही देनी चाहिए। Congratulations. थैंक यू यार। Congrats. I think Arvind you've done a great job. ये नाखूनों का क्या हाल बना रखा है? काटो इनको यार। I'm sorry. क्या देख रहा है यार? थैंक गॉड यार, आज महेश दिखाई नहीं दे रहा है। कल जब वो मेरे घर आया था तो मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। चल अच्छा है, वैसे भी आज मैं तुझे कंपनी नहीं दे पाऊंगा, मुझे जरा जीपीओ में काम। नो प्रॉब्लम यार, वैसे भी हमारा साथ ज्यादा दिनों का नहीं है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। ओ साहब, टैक्सी। और डार्लिंग? छोड़ो मोंटी, वरना कोई आ जाएगा। अरे डार्लिंग, इस वीरान जगह में कोई नहीं आने वाला है। वो देखो। छुप जाओ नीचे। इंस्पेक्टर भारत। सर मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर, गार्बेज क्रॉस रोड पर हमें एक लाश मिली है। लाश? सर, ही इज मॉन्टी। इसी ने लाश के बारे में हमें इन्फॉर्म किया था। तुम्हें कैसे पता चला? सर, हम लोग घूमने आए थे, गाड़ी खड़ी करके हमने देखा कि एक टैक्सी आई और उसके अंदर से लाश को बाहर फेंका गया। लाश फेंकने वाले को देखा तुमने? जी नहीं सर, लेकिन मैंने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। सर, फिलहाल उस टैक्सी के बारे में सभी चेक पोस्टर मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। वो टैक्सी शहर के बाहर नहीं जा सकती। गुड। लाश की शनाख्त हो गई श्रीवास्तव? जी हाँ सर, और यकीनन इसका चेहरा देखने के बाद आप भी इसे पहचान लेंगे। ये श्रीवास्तव, ये तो वही आदमी है ना, अरविंद देसाई, जिसे उस दिन वो टैक्सी ड्राइवर मार रहा था? यस सर, और इस लाश को भी टैक्सी से ही बाहर फेंका गया है। वेरी स्ट्रेंज। बॉडी पे कोई मार्क ही नहीं है, ना बुलेट मार्क है, ना ही गला दबा के मारा गया है, और ना ही कोई स्टैबिंग। और सर, बॉडी यानी कि जिस्म की रंगत देखकर यह भी नहीं लगता कि इसे कोई जहर दिया गया है। तो फिर आखिर इसे मारा कैसे गया है? एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर वर्मा ने पोस्टमार्टम के पहले की इनिशियल एनालिसिस रिपोर्ट भिजवाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद देसाई डायबिटीज का मरीज था और उसके खून में नाइट्रोकोलिन का असर पाया गया। नाइट्रोकोलिन? श्रीवास्तव, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए नाइट्रोकोलिन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल ये उठता है श्रीवास्तव कि अरविंद देसाई के शरीर में अगर नाइट्रोकोलिन का असर पाया गया है तो ये काम किसने किया और कैसे? श्रीवास्तव, विल यू प्लीज? ये इंस्पेक्टर भारत। गुड, पकड़ा गया। कहां है वो? साहब, अपने तो समझ में नहीं आ रहा अपने काहे के वास्ते रोक के रखा हुआ है। अपनी गाड़ी में कुछ नहीं है साहब।
ज्यादा बकवास नहीं करने का, चुपचाप इधर खड़ा रहने का। अरे क्या चुपचाप खड़ा रहेगा साहब? अपने को ये तो बताओ कि अपन ने किया क्या है? खून किया है तूने अरविंद देसाई का, वो अरविंद देसाई जिसकी वजह से तेरी बहन ने आत्महत्या की थी। अरे अपन किसी का खून क्यों करेगा साहब? अपना तो उसके साथ मारवाड़ी हो गया था। बहुत जल्दी पता चल जाए। श्रीवास्तव सर, टैक्सी की तलाशी लो। सर, मेडिकल स्टोर के रिसीट का ये फटा हुआ टुकड़ा मिला है। केयरवेल मेडिकल स्टोर्स, शिवाजी पार्क। जी हाँ साहब, ये रसीद हमारे ही स्टोर की है। ये रिसीट के ऊपर ये जो नंबर है, जरा आप देख के बताएंगे कि कौन सी दवा खरीदी गई है यहाँ से? हाँ, इसकी डुप्लीकेट हमारे पास होगी। जस्ट अ मिनट सर, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ, ये नंबर बिल्कुल मैच हो रहा है। नाइट्रोकोलिन यहां से खरीदी गई थी सर। नाइट्रोकोलिन खरीदने वाला कौन है? सर, खरीदने वाले का नाम महेश सावंत है। अपन सच बोलता है साहब, अपन ने उसका मर्डर नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। वो मॉन्टी नाम के लड़के ने तुम्हें टैक्सी से वो लाश फेंकते हुए देखा। इसका जवाब है कोई तुम्हारे पास? हाँ, हम कबूल करता है कि अपन ने वो लाश को टैक्सी से नीचे उतारा था, लेकिन अपन ने उसका मर्डर नहीं किया साहब। वो पता नहीं कैसे मर गया। जब वो गाड़ी में बैठा तो एकदम ठीक ठाक था, एकदम फिट था। जब अपन उसको उसके घर लेकर पहुंचा तो ये लो साहब, आ गया आपका दादर। अरे क्या सो गए क्या? ए भाई, भाई साहब, उसकी लाश देखकर अपन डर गया था साहब। अपन ने सोचा कि वो लाश अगर अपनी टैक्सी से मिलेगी तो अपन फंस जाएगा ना साहब। इसीलिए अपन ने वो लाश सुनसान सड़क पर उतारकर फेंक दिया और फिर जल्दी से वहां से निकल गया। हाँ साहब, अपन सच बोलता है। मां कसम, अपन ने उसका खून नहीं किया। ये रिसीट का टुकड़ा तुम्हारी टैक्सी में कहां से आया? रसीद? और ये रसीद ही नहीं, वो केयरवेल केमिस्ट पहचानते हो, जहां से नाइट्रोकोलिन नाम की दवाई खरीदी गई थी? और उस रिसीट के ऊपर, उस डुप्लीकेट रिसीट के ऊपर महेश सावंत नाम लिखा हुआ था। इसका क्या जवाब है आपके पास? मेट्रो कौन सी दवा साहब? नाइट्रोकोलिन। ये दवाई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जहर है, और यही जहर अरविंद देसाई के लिए मौत का कारण बन गई। आपने को ऐसी कोई दवाई के बारे में मालूम नहीं साहब। अपन तो अनपढ़ गवार आदमी, अंगूठा छाप। झूठ बोल रहा है ये आदमी। सर, इसके घर की तलाशी में हमें ये कुछ पेपर्स मिले हैं। इनसे साफ जाहिर है कि ये आदमी अनपढ़ गवार नहीं बल्कि पढ़ा लिखा है। He's a graduate। हाँ, बीए पास हूं। डिग्री काम नहीं है, टैक्सी काम आई। तो फिर ऐसे करके
अपने आप को अनपढ़ गंवार क्यों कहा? टैक्सी चलाता हूं साहब, इसलिए अपने आप को अनपढ़ बोलना पड़ता है। पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह है क्या? पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गुनाह है। और ये झूठ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा।